डेसिमल वाले सम्स देख चुके हैं जिसमें हमने एडिशन करना सीखा था। आज की वीडियो में हम डिफरेंसेस सीखेंगे, यानी हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे डेसिमल्स वाले। हाय, मैं हूं सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 7 की जो नई NCERT बुक आई है गणित प्रकाश, उसका पेज नंबर 75 को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 1-2 दिन वीडियो गैप हो गई है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। चलिए, लेकिन कोई नहीं, पढ़ना तो ज़रूरी है और आपका गैप कम हो, इसीलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो जैसा कि आप क्वेश्चन सामने देख पा रहे हैं, फाइंड द डिफरेंसेस। सम्स करना तो आप सीख ही गए हैं, अब हम डिफरेंस करना सीखते हैं। तो डिफरेंसेस भी जैसे आप पहले सब्ट्रैक्शन करते थे सेम है, बस आपको पॉइंट का ही ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या है देखिए, 5.6। ठीक है, 5.6 पॉइंट वाले सम्स में सब मैंने आपको बताया कि पॉइंट को हमेशा पॉइंट के साथ ही रखिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है 2 और 0.3, तो आप बस ये ध्यान रखिए कि ये पॉइंट सामने आना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कहना चाहती हूँ है उस तरीके का क्वेश्चन, जबकि मैं आगे बढ़ूँगी तो उस तरह के समझाऊँगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मैम क्या कहना चाह रही है। चलिए पहले इजी वाले को कर लेते हैं। तो 6 में से देखिए 3 निकलेगा, अगर आप निकालोगे तो कितना बचेगा 3, और 5 में से अगर 2 निकालोगे तो बचेगा 3। तो ये तो था इजी था, 3.3 आपका आंसर शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी, यहीं पे कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। देखिए यही मैं कहना चाह रही थी, 18 पॉइंट, जैसे कि आपका ये 18 है, 18 में आपका कोई पॉइंट तो है नहीं, और दूसरा जो क्वेश्चन नीचे है वो है 8.8। तो अब आप पॉइंट के सामने पॉइंट कैसे रखेंगे, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपका कभी भी ना सम्स ना डिफरेंसेस कभी भी गलत नहीं होंगे। ये चीज़ ही आपको समझना है। तो आप क्या करोगे, किसमें कहाँ पॉइंट डालोगे, क्या करोगे, तो ये चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 में कोई पॉइंट है ही नहीं। क्या है, 18 में कोई पॉइंट नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं 18.0। आपको पता है कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, और पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो लेकिन हमें पॉइंट चाहिए क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर है, ताकि हम उसमें सब्ट्रैक्शन कर सके, इसीलिए हम 18 के बाद एक पॉइंट लगा के एक 0 लगा रहे हैं। ठीक है, अगर उसकी ज़रूरत नहीं होती तो हम उसको यूज नहीं करते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए अब हम यहाँ 18 को लिख सकते हैं 18.0। ठीक है, इसका मतलब 18 ही हुआ। ठीक है, 0.0 लगाने से इसका कोई वैल्यू में चेंज नहीं आया है। अब हम पॉइंट के सामने पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट के पहले 8 है और पॉइंट के बाद भी 8 है। अब देखिए हमारा पॉइंट के सामने पॉइंट आ गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 0 में से तो 8 निकलेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, बगल वाले से कैरी लोगे, जैसे हम पहले सब्ट्रैक्शन करते थे सेम वैसा ही करेंगे। तो ये कैरी देगा तो ये क्या बन जाएगा 10। अब 10 में से आप निकालोगे 8 को तो कितना बचेगा आपके पास 2। ठीक है, अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। इसने 1 कैरी दे दिया है, तो अब इसके पास कितना बच गया है 7। अब आप 17 में से 8 निकालोगे। ठीक है, 17 में से 8 निकालोगे तो कितना बचेगा आपके पास 9। ठीक है, कितना बचेगा 9। तो ये आपका आंसर कितना निकल के आया 9.2। चलिए हम चेक करते हैं अपना आंसर। ये देखिए, आप देख रहे हैं आपका आंसर यहाँ पे क्या शो हो रहा है 9.2। तो अब आपको समझ में आया कि पॉइंट के सामने पॉइंट कैसे रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे। ईजी वाले हमेशा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा हार्ड वाले ही पूछे जाते हैं, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी में देखिए हमारे पास क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट है हमारे पास 2, तो हम यूज कर लेंगे पॉइंट 10.4। उसमें हम पॉइंट के सामने पॉइंट पहले लिख देंगे। पॉइंट के इधर हमारे पास नंबर 5 है, और पॉइंट के राइट साइड में लेफ्ट साइड में हमारे पास नंबर है 4। तो ये तो ईजी है, इसको तो बस सिमेट्री में लिखना था, और सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही है, इसको कर लीजिए। 4 में से 5 जाएगा नहीं, कैरी देगा 1, यानी हो गया ये 14। 14 में से निकालिए 5, बचेगा आपके पास 9। पॉइंट है तो पॉइंट के सामने पॉइंट ही लिखेंगे। ये 10 में था, यानी मान लीजिए 10 है, 10 ने 1 दे दिया तो कितना बचा 9। 9 में से गया 4 तो कितना बचेगा 5। तो ये आंसर आपका देखिए यहाँ पर मैच हो रहा है 5.9। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डी में देखते हैं डी पार्ट में क्या करना है हमें। हाँ देखिए डी पार्ट में भी सेम क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आपका सिर्फ 17 लिखा हुआ है।
17 के बाद कोई पॉइंट ना है ना कोई नंबर है, तो हम कैसे करेंगे? तो वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 17 के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए और जितने नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करने उतने जीरो लगा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब इसके नीचे पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिए। पॉइंट के पहले इधर है 16 और उधर है 192। हमने 3 जीरो इसीलिए लगाया क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट हैं। ठीक है, अगर 2 डिजिट होते तो 2 लगाते, जैसे कि आपने पहले देखा था हमारे पास 1 डिजिट थे तो हमने एक ही जीरो लगा के काम कर लिया था। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और नंबर होता तो एक जीरो और लगा लेते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये जीरो में से तो 2 जाएगा नहीं, तो इससे कैरी मांगेगा। इसके पास भी नहीं है तो ये इससे कैरी मांगेगा। इसके पास भी नहीं है तो ये इससे कैरी लेगा। ठीक है, तो 7 ने जब इसको कैरी दिया तो ये कितना बन गया? 10। ठीक है, फिर ये अपने बगल वाले को कैरी देगा तो वो 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा 9। अब ये कितना बन जाएगा? 9। अब इसने इसको कैरी दे दिया तो ये 10 बन जाएगा और ये बन जाएगा 9। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब 10 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 8। ठीक है, अब ये 9 बन चुका था, 9 में से 9 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 0। अब ये भी 9 बचा था, 9 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 8। ठीक है, ओके। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर नंबर 198 था, 198 था यहाँ पर। तो 10 में से अगर 8 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आप चेक कर लेना एक बार, नंबर यहाँ पर मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, अब ये हम इसने कैरी दे दिया था तो ये कितना बचा? 16। अब 16 में से 16 जाएगा तो पॉइंट के बाद क्या आएगा? 0, क्योंकि 16 में से 16 निकल गया तो हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, तो 0 लिखेंगे। तो आंसर आपका आ गया 0.802। ठीक है, कर समझ में आ गया आपको? अब आगे चल सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, और कमेंट में मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 तीनों का। आप अपनी प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं, अपना वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। हाँ, ई में क्या है आपका? ये भी देखिए वैसी है, इसमें भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट आपको खुद लगाना पड़ेगा, यानी कि 17.0 लगा लीजिए। 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा लीजिए। उसमें से हमें माइनस करना है 0.05। ठीक है, अब जब हमें लिखना आ गया है तो सब्ट्रैक्शन करना भी आ जाएगा। अब देखिए ये इसके पास तो है नहीं, तो ये इससे कैरी मांगेगा, ये इससे कैरी लेगा। तो जब इसने कैरी दिया तो ये 10 बन गया, और जब इसने फिर इसको कैरी दिया तो अब ये 10 बनेगा और ये बन जाएगा अब ये 9। ठीक है, कितना बन जाएगा? 9। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 10 में से 5 निकला, कितना बचेगा? 5। 9 में से 0 निकलेगा तो 9 ही बचेगा। पॉइंट के सामने पॉइंट ही लिखेंगे। 9 में से 0 निकलेगा तो कितना बचेगा? सॉरी, ये 7 ने कैरी दिया था तो इसके पास अब कितना बच गया? 6। ये बचेगा 6 और 1 के नीचे तो कोई नंबर ही नहीं है तो 1 का 1 ही रहेगा, यानी 16.95। आंसर कितना आएगा? 16.95। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ जी एच, हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन है। एफ जी एच देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए एफ में क्या करना है। एफ है आपका 13.505। ठीक है, और नीचे है आपका 18.1। अब कहेंगे मैम इसको कैसे करें? ये ऊपर वाला तो नंबर ज़्यादा है, पहले तो हम ऊपर 0 लगा रहे थे, नीचे वाला नंबर कम है। अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना है आपको, जैसे बस आपको बस पॉइंट से पॉइंट मिला दीजिए। अगर आपने पॉइंट से पॉइंट मिला लिया है तो बस आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए ये 2 नंबर के पास कुछ नहीं है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब तो सही लग रहा है, अब तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से। चलिए अब 5 में से 0 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 5। 0 में से 0 निकलेगा तो क्या बचेगा? 0। 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 4। क्लियर है? पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे। अब 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो इससे लेगा कैरी, यानी बन गया ये 14। 14 में से जब आप 8 निकालोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा बताइए? बचेगा आपके पास 6। कितना बचेगा? 6, क्योंकि 8 और 6 14 होता है। ठीक है, अब इसने कैरी दिया था बगल वाले को तो ये बच गया 2। ठीक है, 2 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 16, यानी आपका आंसर आएगा 16.045। क्लियर है? आंसर मैच हो रहा है तो आप समझ रहे हैं। बाकी एक्सपेंडेड फॉर्म में भी मैंने क्वेश्चन बताया था। ठीक है, अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन भी इजी होता है और करने में भी मज़ा आता है। फिलहाल अभी ये प्रोसेस देखिए। ठीक है, अगली वीडियो जब बनाऊंगी तो वो वाला प्रोसेस भी मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी देख लेते हैं फटाक से। जी में क्या है हमारा?
GVG है 9.9, ठीक है। अब है 9.09, ठीक है। अब देखिए नीचे आपका 2 डिजिट आ गया है और ऊपर आपके पास एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट के लिए आप 0 लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इसको दे दीजिए कैरी, यानी इसको बन जाएगा 10। 10 में से गया 9 तो बचा 1, ठीक है। इसने कैरी दिया था तो ये बच गया कितना, 8। 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही रहेगा। अब ये पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिए और 9 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं। यानी इसका आंसर आया 0.81, ठीक है। देख पा रहे हो आप, 0.81, क्लियर है। चलिए अब हम एज पार्ट में चलते हैं। एज में देख लेते हैं क्या है, 6.236, ठीक है। ओके, फिर है नीचे आपका 0.487। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना पॉइंट के बाद उधर डिजिट है ये तो ऑलरेडी आपको सजाया हुआ मिला है, बस आपको सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए। तो 6 में से 7 नहीं निकलेगा तो कैरी मांगिए, कैरी मिला इसको तो ये बन गया 16। 16 में से 7 निकालिए तो बन गया, बचा 9, ठीक है। अब ये बच गया 2, ठीक है ना। 2 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे कैरी लेगा, यानी 12। 12 में से 8 निकलेगा तो कितना बचेगा, 4, ठीक है। फिर ये आपका बच गया 1, या 1 बचा, 1 में से 4 नहीं जाएगा तो ये कैरी लेगा बगल वाले से, यानी होगा 11। 11 में से जाएगा 4 तो बचेगा कितना, 7। अब पॉइंट के सामने लिखिए पॉइंट, और ये इसने कैरी दे दिया था, इसके पास बचा 5, यानी यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही, यानी आंसर आ गया 5.749, ठीक है। आप अपने कॉपी में अच्छे से वर्किंग का प्लेस बना के लिखिए, ताकि जब आप कॉपी पलट के देखें तो आपको वो चीज़ें समझ में आए कि मैम ने कैसे बताया, ये चाहे ये जो आंसर सामने दिख रहा है वो कैसे आया है, ठीक है। चलिए, वैसे कैलकुलेशन भी आपका सामने किया हुआ है, अगर आपको वो समझ में आ रहा है। मैं तो इधर साइड में इसलिए करती हूँ ताकि जब आप पढ़ो तो साथ साथ देखो कि ये कैसे किया हुआ है। किया हुआ तो आपको बुक में भी मिलेगा, पर समझ में तो नहीं आता है ना, समझने के लिए तो चाहिए कुछ, इसलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंटिन्यू दिस सीक्वेंस, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देती हूँ। कंटिन्यू द सीक्वेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये जो आपको देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या देख रहे हैं, ये एक आपको सीरीज यानी सीक्वेंस दिख रही है, इसके नेक्स्ट 3 नंबर आपको और लिखने हैं, ठीक है। वो उसमें दिए हुए नहीं है, वो आपको और आगे बढ़ाना है, नेक्स्ट 3। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो सीक्वेंस पहचानना सीखिए, जैसे कि देखिए 4.4 से बन गया 4.8। अगर आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका बताती हूँ जिससे आपको सीक्वेंस समझ में आसानी से आ जाएगा। जैसे कि दूसरा नंबर है 4.8, ठीक है, और पहला नंबर है 4.4, ये दोनों यानी नंबर आगे बढ़ रहा है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या देखोगे आप कि 0.4, यानी ये नंबर कितना नंबर से आगे बढ़ रहा है, 0.4 नंबर से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि 4.8 में अगर आप 0.4 को ऐड करोगे तो आपको ये नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर में फिर ये नंबर ऐड करोगे तो आपको ये नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। फिर ये नेक्स्ट नंबर में ये नंबर ऐड करोगे तो फिर नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो ईजी हो गया अब हमारे पास 3 नंबर निकालने के लिए। तो चलिए 3 नंबर हम निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट नंबर कितना था, 6.0, यही था हमारे पास। हमें कितना ऐड करना है नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए, 0.4 ऐड करते हैं, ये हो गया 4.6, यानी एक नंबर हमारा निकल के आया 6.4। देखिए हमारा नंबर एक पहला नंबर हमारा मैच हो गया है। दूसरा नंबर निकालते हैं। देखिए अब हमारे पास नंबर आ गया है 6.4, इसमें हमें फिर कितना ऐड करना है, 0.4। यही हमारा सीक्वेंस चल रहा है, 0.4 से आगे को हमारा नंबर बढ़ रहा है, तो इसमें फिर हम 0.4 को ऐड करेंगे तो 4 कितना हो गया, 8.6, यानी हमारा जो दूसरा नंबर मिलेगा नेक्स्ट सीक्वेंस में वो होगा 6.8। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6.8 आपका दूसरा नंबर आ गया है। एक नंबर और चाहिए, 2 नंबर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। चलिए देखते हैं। अब 6.8 में हमारा नेक्स्ट नंबर मिला 6.8, इसमें हम फिर ऐड करेंगे कितना, 0.4। अगर आगे के कितने भी नंबर निकालने के लिए कहे 10, 12, 15, घबराने की कोई बात नहीं है, सब में 0.4 आगे करके बढ़ाते चले जाइए, आपके नंबर मिलते चले जाएंगे। चलिए 8 और 4 में कितना हो जाएगा, 12, तो 2 लिखेंगे, कैरी होगा उधर, वो जाएगा ऊपर पॉइंट। फिर 6 और 7 कितना हो जाएगा, 7.2, हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 7.2। तो देखिए तीनों नंबर आपका निकल आया है, 6.4, 6.8 एंड 7.2। तो क्लियर है, सीक्वेंस निकालना भी आप समझ गए हैं।
ठीक है। तो चलिए ये देखिए, अब हमारा पेज नंबर 76 शुरू होने वाला है। तो आज हमारा पेज नंबर 75 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 76 करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज करिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस लगा के रखिए ताकि हम अब आगे बढ़ने के लायक हो जाएं। ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, ठीक है। जिनके मैथ्स कमजोर है या जिनको मैथ्स से डर लगता है उनके लिए वीडियो खास है, शेयर करिए उनको भी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और खूब प्रैक्टिस लगाते रहिए। बाय गाइस।